महाभारत भारतीय संस्कृति का एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। महाभारत की कथा में युद्ध, राजनीति, नैतिकता और धर्म की शिक्षा है। इसके पात्रों के माध्यम से जीवन के हर मोड़ पर आने वाली चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों का विवरण मिलता है। महाभारत केवल एक युद्ध कथा नहीं, बल्कि एक गूढ़ ज्ञान का भंडार है जो मनुष्य को आत्मचिंतन, शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। आइए जानते हैं कि महाभारत से हम किस तरह से अपने अंदर शांति लाने के लिए प्रेरणा ले सकते हैं। महाभारत में कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन युद्ध करने से संकोच करते हैं। वे अपने ही परिवार, गुरु और मित्रों के खिलाफ हथियार उठाने में असमर्थ हो जाते हैं। उनका मन विचलित हो जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण से शांति और मार्गदर्शन की अपेक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें जीवन, कर्म और आत्मज्ञान के गहरे सिद्धांतों का वर्णन है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि असली शांति बाहरी संसार में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर है। उन्होंने सिखाया कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है, लेकिन कर्म फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही सच्ची शांति की ओर ले जाता है। जब हम अपने कर्म को निष्काम भाव से करते हैं तो मन की शांति अशांति समाप्त हो जाती है और शांति का अनुभव होता है। महाभारत की पूरी कथा धर्म और अधर्म के संघर्ष पर आधारित है। इस महाकाव्य में यह स्पष्ट किया गया है कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है वह मन में शांति प्राप्त कर सकता है। युधिष्ठिर का चरित्र हमें बताता है कि भले ही उन्होंने कितनी ही विपत्तियों का सामना क्यों न किया हो, लेकिन उन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया। उनका विश्वास था कि धर्म का पालन ही वास्तविक शांति और स्थायित्व का मार्ग है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कार्यों में लीन रहना ही नहीं है, बल्कि यह उन कर्तव्यों का पालन करना है जो हमारे और समाज के हित में है। जब हम धर्म का अनुसरण करते हैं तो मन में अशांति का नाश होता है और संतोष की भावना जागृत होती है, जो शांति की ओर ले जाती है। महाभारत में कई पात्रों के जीवन में मोह, लोभ और स्वार्थ का चित्रण मिलता है। कौरवों के मन में सत्ता, शक्ति और वैभव का मोह था, जिसके कारण वे अधर्म के मार्ग पर चल पड़े और अंततः उनका नाश हुआ। वहीं पांडवों ने वैराग्य का मार्ग अपनाया। वनवास के दौरान उन्होंने वैराग्य, संयम और सहनशीलता का अभ्यास किया और अपनी मानसिक शांति बनाए रखी। महाभारत सिखाता है कि वैराग्य यानी संसार की चीज़ों से अति आसक्ति छोड़कर संयम और संतुलन बनाए रखना हमें आंतरिक शांति की ओर ले जा सकता है। वैराग्य से ही व्यक्ति अपने जीवन में सच्चा आनंद और संतोष प्राप्त कर सकता है। पितामह भीष्म का चरित्र त्याग और धैर्य का प्रतीक है। उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए विवाह का त्याग किया और जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। भीष्म ने हर परिस्थिति में अपना धैर्य बनाए रखा और अपने जीवन के मूल्यों को सर्वोपरि रखा। भीष्म की यह सीख है कि शांति पाने के लिए हमें अपने जीवन में त्याग और धैर्य का महत्व समझना चाहिए। जब हम किसी चीज़ के प्रति धैर्यवान रहते हैं और आवश्यकता अनुसार त्याग करते हैं तो मन में एक विशेष प्रकार की शांति आती है, जो हमें जीवन के संघर्षों का सामना करने में सहायक होती है। द्रौपदी का जीवन कठिनाइयों और अपमान से भरा था। अपने स्वयंवर से लेकर कौरवों द्वारा की गई दुर्व्यवहार तक उन्होंने हर परिस्थिति का धैर्य और संयम से सामना किया। द्रौपदी का चरित्र हमें सिखाता है कि जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए धैर्य का गुण अत्यंत आवश्यक है। संयम से हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं। जब हम जीवन में संयम का अभ्यास करते हैं तो हमारे भीतर शांति का भाव उत्पन्न होता है। महाभारत में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी जोर दिया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया
कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर का अंत है। प्रत्येक जन्म में किए गए कर्मों का फल हमें अगले जन्म में मिलता है। जब हम कर्म को समझते हैं और जानते हैं कि हम अजल अमर है, तो हम जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यदि हम अच्छे कर्म करते हैं और दूसरों के प्रति दयालु रहते हैं, तो हमारे अगले जन्म में भी शांति बनी रहती है। अपने कर्तव्यों को निभाते हुए हम जीवन में शांति और समर्पण का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को साक्षी भाव का उपदेश दिया। साक्षी भाव का अर्थ है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे एक साक्षी के रूप में देखें और उससे प्रभावित ना हो। यदि हम हर परिस्थिति को लेकर एक दृष्टा की तरह देखें और उस पर अधिक प्रतिक्रिया ना दें, तो हम मन में शांति का अनुभव कर सकते हैं। महाभारत सिखाता है कि साक्षी भाव से हम अपने मन की अस्थिरता को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम बाहरी घटनाओं को केवल घटनाओं की तरह देखने लगते हैं और उनसे खुद को प्रभावित नहीं होने देते, तो हमारे मन में स्थिरता और शांति बनी रहती है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि आत्मा दृष्टा है और शरीर कर्ता। इसका अर्थ यह है कि हमारे भीतर की आत्मा केवल साक्षी है, जब शरीर कर्म करने वाला है। जब हम इस भेद को समझ लेते हैं, तो हम अपनी जिम्मेदारियों और शांति को निभा सकते हैं। कर्तव्य पालन करते हुए भी अपने भीतर एक अलग भाव से जीने का तरीका हमें महाभारत से मिलता है। जब हम अपनी आत्मा को समझ लेते हैं, तो हमारी मानसिक शांति बढ़ती है और हम अपने मन को संतुलित रख सकते हैं। महाभारत हमें जीवन के हर पहलू में शांति और संतुलन बनाए रखने का मार्गदर्शन देता है। अर्जुन की शंका, भीष्म का त्याग, द्रौपदी का धैर्य और श्री कृष्ण का साक्षी भाव, ये सभी जीवन के विभिन्न पहलुओं में शांति और संतुलन पाने के तरीके सिखाते हैं। महाभारत का ज्ञान हमें बताता है कि सच्ची शांति बाहरी चीज़ों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आती है। जब हम कर्म को निष्काम भाव से करते हैं और मोह और लोभ का त्याग करते हैं, धैर्य और संयम का पालन करते हैं, तो शांति स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। महाभारत के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर हम एक शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जी सकते हैं।